वेलकम टू एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। आज हमारी फर्स्ट पेपर की 5th क्लास होगी। डेली क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? संबंध विधि। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? अ टैगोर का, ब अरस्तु का, स विवेकानंद का, द महात्मा गांधी का। विवेकानंद का। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। देखिए, दूरस्थ शिक्षा को मुक्त शिक्षा, बाहरी अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें आंसर सह शिक्षा नहीं है। राइट आंसर ये होगा। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष के। ऑप्शन नंबर 8 वर्ष के। मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई 1939 में। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का, राष्ट्र का। शिक्षकों का जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, द उपर्युक्त सभी। इसमें आंसर द उपर्युक्त सभी। आप सबको पता ही होगा कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, आजकल जानकार शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, वही पाठ्यक्रम बालकों के अनुसार नहीं है, और शासकीय उदासीनता तो आप लोगों को देखने को मिलती ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु। आंसर द सही है। परिवार के द्वारा बालक को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपर्युक्त सभी। आंसर द उपर्युक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? आंसर स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 में। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपर्युक्त सभी। आंसर द होगा। बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। इसमें पूछा है कि कारण नहीं है। आंसर द होगा, प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है, उपर्युक्त सभी। आंसर द उपर्युक्त सभी। वहीं अनौपचारिक शिक्षा में होता है कि वह जीवन पर्यंत चलता है, वो किसी भी जगह हो सकता है। जैसे आप समाज के द्वारा सीख सकते हैं, मित्रों के द्वारा सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप सीख सकते हैं। इसमें समय निश्चित नहीं होता, स्थान भी नहीं होता, स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो आंसर हमारे उपर्युक्त सभी सही है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। हिंदी को राजभाषा संविधान स्वीकारा था 14 सितंबर 1949 को, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें राजभाषा के बारे में बताया गया, उसमें राष्ट्रभाषा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन लॉक का, रविंद्रनाथ टैगोर का, जॉन ड्यूबी का, महात्मा गांधी का। आंसर स जॉन ड्यूबी का। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। वही शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, विद्या, ये सब।
शिक्षक के 3 केंद्र बिंदु हैं: अ अध्यापक बालक और पाठ्यक्रम, ब विषय अध्यापक श्यामपट्ट, स पुस्तकें बालक और अध्यापक, द बालक बालिकाएं और अध्यापक। आंसर अ होगा, अध्यापक बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षक को रोचक और प्रभावी बना देती है: चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन की कला। आंसर स शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। वही शिक्षक को रोचक यही बनाती है प्रयुक्त युक्तियाँ, जैसे खेल विधि द्वारा, फ्रॉवेल ने जो दिया था किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सब। शिक्षक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन है जॉन ड्यूबी का, कि रूसो का, फ्रॉवेल का, मॉन्टेसरी का। स फ्रॉवेल का। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। आंसर स 2009 में। ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार एवं अनिवार्य शुल्क शिक्षा अधिनियम। वहीं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था: पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। आंसर ब, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना है। थैंक यू। वहीं डेली क्लास पाने के लिए अगर आप सीटेट, टेट, सुपर टेट से रिलेटेड सारी क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबकी डेली क्लास चलती रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिए। ख्याल रखिए।